दोस्तों, कागज पर नाम लिखकर वशीकरण करना बेहद ही कठिन माना जाता है और यह वशीकरण बहुत कारगर है। जो लोग कागज पर नाम लिखकर वशीकरण करना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ प्राचीन तथा रहस्यमय टोटके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर बैठे किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने वश में करके मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, और वह भी बिना किसी को हानि और क्षति पहुँचाए। इस मंत्र की अच्छाई यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता। यह वशीकरण क्रिया एक प्रकार से टोटका है जो असम के क्षेत्र में काफी प्रचलित है, जहां मां कामाख्या की सबसे अधिक पूजा होती है। इसे करने के लिए काम्या सिंदूर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास काम्या सिंदूर नहीं है तो आप पूजा में उपयोग किए जाने वाले सिंदूर को बाजार से लेकर आएं और 3 दिन तक उसे अपने घर के पूजा घर में रखें और उसकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद चौथे दिन एक कोरे कागज पर आप नाम लिखकर जला दें और मंत्रों का सही उच्चारण और सही विधि विधान का प्रयोग करें तो आप 100% वशीकरण क्रिया को कर सकते हैं। अगर साधक चाहे तो किसी भी महिला या पुरुष को सच्चे दिल से प्रेम करता है और उसकी प्रेम पाना चाहता है, तभी इस वशीकरण उपाय को करना उचित होगा, क्योंकि यह उपाय साधक के मन के विचार उस स्त्री या पुरुष तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस प्रयोग को एनर्जी ट्रांसफर भी कहा जा सकता है, और अगर साधक को उस व्यक्ति से सच्चा प्रेम हो तो वह इस वशीकरण उपाय को करके अपने मन में बसे प्यार उस वांछित व्यक्ति के मन में पहुंचा सकता है। आपको सबसे पहले इस बात को समझनी होगी कि किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने से पहले मन में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका विश्वास और संकल्प दृढ़ है तो आपके विश्वास और संकल्प की शक्ति और मंत्रों की ऊर्जा दोनों मिलकर किसी भी तांत्रिक क्रिया को सफल बनाते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी के साथ प्रेम संबंध सुधारे जा सकते हैं, या अगर कुछ अनबंध है तो उसे दूर किया जा सकता है। सफेद कागज पर नाम लिखकर जला दें और करें अपने प्रेम पर वशीकरण। कागज या भोजपत्र के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम इस सिंदूर के घोल से लिखें। उसके बाद क्रीम बीज मंत्र लिखें और नाम लिखने के बाद इस कोरे कागज को अपने साथ लगातार 7 दिनों तक रखें। 8वें दिन इस कागज को जला दें और इसकी राख को तुलसी के पौधे के जड़ पर अर्पित कर दें। दोस्तों, यह अत्यंत तीव्र वशीकरण टोटका है, लेकिन अगर आपको इस क्रिया में पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो धैर्य रखें। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस क्रिया को एक बार जरूर करें। कई लोगों को इस क्रिया से अत्यंत फायदा मिला है। अगर आप सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ से इस क्रिया को करेंगे तो आपको भी इस क्रिया का अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। केवड़े के फूल से करें वशीकरण। केवड़े का फूल और उसकी जड़ को तांत्रिक क्रियाओं में अत्यधिक उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस वशीकरण क्रिया को साधारण दिन के बजाय अगर आप दिवाली के दिन करते हैं तो आपको अति शीघ्र इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। अन्यथा आप इस क्रिया को किसी भी दिन कर सकते हैं। हम जो मंत्र बताएंगे वह मंत्र सिद्ध करना बहुत ही जरूरी है। मंत्र प्रयोग करने के लिए सबसे पहले केवड़े का शुद्ध फूल लेना है, जो कहीं से भी टूटा ना हो और बिल्कुल ताजा हो। इसके बाद सबसे पहले किसी एकांत स्थान पर उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं और इस फूल को अपने सामने रखें और मन में उस व्यक्ति का स्मरण करें जिसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। ओम विश्वदेवाय महाकाल रुद्राय नमः मंत्र जाप करने के बाद केवड़े फूल के डंठल से एक कोरे कागज के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि केवड़े के फूल से जब आप कोरे कागज पर नाम लिखेंगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाम थोड़ा ध्यान से लिखें। नाम लिखने के बाद एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल या घी डालें और उस दिए की आग की मदद से इस कोरे कागज को जला दें। कागज को जलाते समय इस मंत्र का 11 बार फिर से जाप करें। अगर आपने सही विधि से इस क्रिया को किया तो आपको इसके शुभ परिणाम अति शीघ्र प्राप्त होंगे, और जिसके लिए भी आप यह उपाय करेंगे वह बहुत जल्द आपके लिए मोहित हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। दूसरा वशीकरण क्रिया।
इस वशीकरण क्रिया को आप केवल सोमवार के दिन ही कर सकते हैं और वह भी रात के 8 बजे के बाद। और एक बात का ध्यान रखें कि इसे महीने में सिर्फ एक ही बार करें, बार बार करने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर एक बार में आपकी क्रिया सफल नहीं होती है तो कम से कम 30 दिन तक इस क्रिया को दोबारा ना करें। इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूजा में उपयोग किए जाने वाला लाल सिंदूर, चंदन का लेप, 11 कपूर के दाने, अनार की छोटी सी लकड़ी, एक नींबू, एक चौकोर बड़ा कोरा कागज जो बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस क्रिया को करने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस क्रिया को करते समय आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। सोमवार को रात 8 बजे के बाद किसी एकांत जगह पर उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सबसे पहले चंदन में लाल सिंदूर मिलाएं और उनका एक घोल बनाएं। अब अनार की छोटी डंडी को लेकर उस चंदन और सिंदूर के घोल से उस कोरे कागज के ऊपर हम बताएंगे उस मंत्र को 51 बार लिखे और मंत्र के बीच में जहाँ पर अमुक लिखा है वहाँ पर आप उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। दोस्तों, मंत्र है ओम आदि रूपिणी अमुक क्रीम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम आदि रूपिणी अमुक क्रीम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, मंत्र लिखने के बाद इसी मंत्र का 512 बार फिर से जाप करें और 11 कपूर के दाने की मदद से इस कोरे कागज को जला दें। अब इस कोरे कागज की राख को किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर गाड़ दें और उसके ऊपर से एक नींबू निचोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें और वापस घर चले आएं। अगर आप सच्चे विधि विधान से इस क्रिया को करते हैं तो 15 से 20 दिनों के अंदर आपको इसके सफल परिणाम जरूर दिखेंगे। बस आपको श्रद्धा और विश्वास रखकर इस क्रिया को करना है और बिना किसी स्वार्थ भाव से करना है, तभी जाकर के यह आपके लिए कार्य करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।